लगता है ये मैडम भी अपना अलग से चैलेंज लेके बैठी है। मेरी तरह ये भी जानना चाहती है कि रवि और देविका का कितना गहरा रिश्ता है। लगी राहुल लुथरा मैडम, क्यों इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट कर सके? बहुत कम टाइम है तेरे पास, मोंटी से भी मिलना है। कुछ ऐसा करना है कि मोंटी भी मंडप छोड़ के भाग जाए। उसके बाद मैं अपना चैलेंज जीत जाऊंगा और देविका रवि से नफरत करेगी। ये वाला तो तुझे जरूर पसंद आएगा, देख। नाइस, बहुत अच्छा है। पसंद आया तुझे? और देख ये ड्रेस के साथ भी कितना मैच कर रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आज रात ये पहन सकती हूँ। लेकिन एक मिनट पल्लवी, लेकिन ये सेट तो तुझे पसंद है ना? अरे तू पहने मैं पहनूं क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी शादी तेरी हो रही है, सबसे ज्यादा सुंदर तुझे दिखना है। चीजों को इम्प्रेस भी तुझे करना है, मुझे नहीं। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है ना। बस मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तू मुझसे दूर जा रही है ना। तेरे बिना जीने की आदत नहीं है ना साक्षी। पता नहीं आदत कैसे डालूंगी। तो चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगी। तू भी ना, तू रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रही, तो बस थोड़ी खुशी के आंसू है। चल हमें तैयार भी तो होना है ना। ईश्वर करे तुम दोनों बहनों का प्यार ऐसा ही जिंदगी भर बना रहे। तुझे तो मैं बचपन से देख रही हूँ पल्लवी, अपनी बहन साक्षी के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। जब भी उसे तेरी कोई चीज पसंद आए तो तूने झट से उसे पकड़ा दी, खुशी खुशी। हाँ माँ। पल्लवी, बस कुछ ही समय के बाद ये हमारी शैतान हम सबको छोड़ के चले जाएगी। साक्षी, ये घर, ये आंगन तेरे बगैर बहुत सूना हो जाएगा। बहुत सूना। रेखा रानी कहाँ है तू? और तू यहाँ खड़ी है? हाँ जी बीजी। यहाँ क्या कर रही है तू? है? खैर छाड़, ये देख क्या आया। पता नहीं किस्मत भी हमारे साथ ना क्या खेल खेल रही है। बीजी ये है क्या? वो जमीन थी ना, वो देविका के नाम हो गई है। वो सारा स्यापा ना इस जायदाद की वजह से ही पड़ा है। ना देविका की माँ वो जमीन देविका के नाम करती और ना देविका की शादी उस लालची मंजू के घर में होती। बेईमान औरत अपने बेटे के साथ मिलकर ना फंसा लिया मेरी पोती को। बीजी रब की तो बड़ी मेहर है हम पर। देखो ना मेरे लाडो के साथ सब कुछ अच्छा हो गया। दीजिए ना जरा मैं भी तो देखूं। माता रानी ने मेरे लाडो के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी। पल्लवी एक काम करना, वो सबसे पहले ये लाडो के पास जाके उसे पकड़ा दे। क्या पता उसे दफ्तर में जाके इसमें कुछ साइन वाइन करनी पड़े, है ना? तो ये कागजात उसी के पास रहना जरूरी है। तू जाके जल्दी ये पकड़ा। नाइंसाफी तो मेरे बेटे अटल के साथ हुई है। बड़ी नाइंसाफी नहीं होने दी अम्मे माँ ने। तुम दोनों फिक्र मत कर, मैं बेचे को संभालूंगी। तू जल्दी से जाके ये देखिए और जल्दी वापस आना। आके फिर तुझे इसे तैयार भी तो करना है ना। अभी आती हूँ। हाय मैं सदके जामा, आज तो मम्मी जी के सामने आपने मेरी साइड ले ली। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम भी ना कमाल करती हो। जी नमस्ते। अरे पल्लवी। अरे पल्लवी तो कैसे आप? अच्छे हैं हम लोग, आप कैसे हो? बढ़िया। अरे पल्लवी शादी में तो कुछ ही घंटे बचे हैं और तुम इस वक्त यहाँ? हाँ वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था देविका दी से। ऐसा क्या अर्जेंट काम आ पड़ा? पता तो करना पड़ेगा। शादी के इंतजाम के लिए कोई काम होगा, है ना? अरे नहीं, मुझे दी को ये पेपर्स देना है। पेपर्स? किस चीज के पेपर हैं ये? वो दी के नाम जो प्रॉपर्टी हो रही है ना, उसी के पेपर्स है। हाय हाय रब्बा, जिस बात का डर था वही हुआ।
मैं तो खुश हो रही थी कि वीर जी को दोबारा इस घर में आने जाने का मौका मिला, और अब ये अचानक बिजली कहाँ से आ गिरी। अब तो मम्मी जी देविका को सर आंखों पर बिठाएंगी और मुझे प्यार की जूती। देविका के नाम प्रॉपर्टी हो गई? बस समझ लीजिए लगभग हो ही गई है। बस रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन करना बाकी है। आप प्लीज देविका दी को बुला दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आप एक काम करो, आप बैठो, मैं अभी देविका को बुला दूँ। थैंक यू। श्वेता, मैं ये खबर अभी जाके माँ को बता के आता हूँ। माँ ये खबर सुनेगी तो खुश हो जाएगी, ठीक है? नहीं, अरे श्वेता, पर बताना तो पड़ेगा ना माँ को, ठीक है? आंटी जी ये देखिए, मैं आपके लिए चाय ले आई। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? ओ थैंक यू है जी, थैंक यू। ओ जी बड़े कमाल हो गया अभी। क्या हुआ आंटी जी, चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? ओ जी कुछ नहीं, खुशी में ना गरम गरम पी ली है। ओ जी बहुत अच्छी बनी है जी, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी नहीं है। हाय हाय हाय, चाय है कि गटर का पानी? अब इसके सामने तो फेंक भी नहीं सकती। हाय शुक्र है रवि की शादी से नहीं हुई, वरना सवेरे सवेरे ऐसी चाय पीनी पड़ती। हाय मैं तो मर ही जाती। माँ जरा सुनेंगे एक मिनट? और क्या सुनो, और फिर कोई बुरी खबर सुनाने आया होगा। और मुझे नहीं सुननी अभी खर्चे वर्चे की और बात। जा तू, ऐसा मेरा मूड ना खराब करा। पर माँ वो थोड़ा जरूरी काम था। और नहीं सुननी है मैंने। और जब सुनाता है ना कोई बुरी खबर ही सुनाता है। और कदे तो कोई अच्छी खबर सुनाए, मुझे भी लगे कि मेरा पुत्र है। जा, मुझे नहीं सुननी। ठीक है माँ, तो मैं जाता हूँ। और सुन, और जो बोलने आया था वो तो बोल के जा, और फिर बाद में झटका देगा मुझे। बोल क्या कह रहा था? माँ वो देविका की बहन है ना पल्लवी, हाँ। वो आई है माँ। ले, वो क्यों आई है इस वक्त? उसे क्या जरूरत पड़ गई आने की? वो क्या कह रही है? माँ वो पल्लवी ना जायदाद के कागजात लेकर आई है। आपको तो पता होगा ना माँ, वो देविका के नाम पे 10 करोड़ की जमीन होनी थी, वो देविका के नाम पे हो गई है माँ। हाय रब्बा, 10 करोड़? बोला बताओ, इतनी अच्छी खबर सुनाए बगैर ही तू जा रहा था है बुद्धू सा। ओह मेरा पुत्र कितनी अच्छी खबरें सुनाता है तू मुझे। ओ लो जी, ओ बेसब्री से इंतजार था जी इस दिन का। ओ अम्बे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ मेरे सारे अरमान पूरे हो जाने। अब आंटी जी, पागल ना हो जाऊं। हाँ जी, आंटी जी मैं जरा घर जाकर आती हूँ, फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जी जरूर जाओ, खूब सज धज के आना जी। और डबल डबल खुशी आ गई अब तो। जाओ जी जाओ। मैं भी तो देखो, और 10 करोड़ की जायदाद के पेपर कैसे होते हैं। आजा जी आजा आजा। ऐसी कौन सी गहरी सोच में डूबे हो? कोई प्रॉब्लम है? मैं सॉल्व करता हूँ। तुम फिर से यहाँ पे आ गए? फिर से वही सवाल, किसी ने रोका नहीं क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम क्या करने वाला हो। बहुत मजा आएगा। मैंने साक्षी को लेटर लिख दिया कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ, और अगर इसके बाद भी साक्षी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, साक्षी को लेटर लिख लिया मतलब काम हो गया? और पल्लवी का क्या होगा, मान जाएगी? इस वक्त मेरे लिए पल्लवी से ज्यादा मेरी फैमिली की खुशी मायने रखती है। और तुम्हारी खुशी का क्या? अगर मेरी किस्मत में खुशी ना लिखी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई और भाभी तो खुश आएंगे ना, उन दोनों के बीच का रिश्ता सही रहेगा ना। और इसलिए तुम जो चाहते हो वो मैं कभी नहीं करूंगा, समझ गए तुम? क्या बात है मोंटी? बता मोंटी। कहीं ये बेवकूफ मोंटी सच न उगल दे। मोंटी मुझे बता, क्या बात है? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझसे यही कह रहा था कि मैं कौन सी कलर की शेरवानी पहनूंगा। पक्का? जी भाई। साकिब शुक्र मना कि तुझे यहाँ पर रहने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी हिंट मिला कि तूने इस शादी में कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बस अपना हुक्म का इक्का चलाने वाला था कि रवि बीच में आ गया। अब रवि के रहते मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, मोंटी को यहाँ से भगाना ही होगा, तभी ये शादी टूटेगी और तभी मैं अपना चैलेंज जीत पाऊंगा। अगर ये शादी हो गई तो देविका मेरे हाथ से निकल जाएगी। करूं तो क्या करूं? ये श्वेता भी ना, उसे बोला था मैं यहाँ रुकने को, अब तक आई क्यों नहीं?
नेटवर्क को क्या हो गया है? काम करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? जब सीधा तरीका काम नहीं करता ना तो कुछ हट के करना पड़ता है, ऐसे नहीं तो वैसे, बस काम निकल जाए। ठीक तो नहीं? पता नहीं किसने डाल दिया था, मैं वही उठा रहा था। थैंक्स। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी। पल्लवी को इस तरह देख के दिलो दिमाग दोनों हिल गए इसके। अब तो मेरा काम हो जाएगा 100%। आजा पुत्र, आजा, देख भाई पुत्र। क्या हुआ? चाची के किसी काम से आना पड़ा? अरे नहीं दी, एक्चुअली मैं आपको ये पेपर्स देने आई। ये किस चीज के पेपर्स हैं? दी ये उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स है जो आपके नाम होने वाली है, और आपको ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना है, इसलिए माँ ने कहा कि आपको फौरन दे आओ। तू सच कह रही है? हाँ दी, ये वो पेपर्स हैं? इतने दिनों से जिस चीज का इंतजार था, फाइनली आपको आपका हक मिल गया। पुत्र जी रो क्यों रही है पुत्र? इतनी खुशी की बात है, इतना बड़ा दिन है, तुम मुंह मीठा कर पुत्र। ले मुंह मीठा कर, शाबाशी शाबाशी। लो जी, थैंक यू किस बात का है भाई? अब तू इस घर की बेटी बन गई है, तेरी खुशी में हम सबकी खुशी है। हाँ जी मम्मी जी, मुझे पता है आपके मन में इतने लड्डू क्यों फूट रहे हैं और इतना अपनापन क्यों जता रही हो। अरे देविका, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चलो जी, अब शादी के बाद शिफ्टिंग की भी तैयारी करनी होगी, क्यों मम्मी जी? क्योंकि देविका हम सबके लिए बंगला बनवाएगी। अरे हम सबके लिए क्यों बनवाएगी? हमारे पास तो ये घर है ना रहने के लिए, बल्कि देविका अपने लिए और रवि के लिए नया घर बनवाएगी। क्यों देविका, सही बोल रहा हूँ ना? जी नहीं विकास भैया, मैं अपने और रवि के लिए भी कोई बंगला नहीं बनाऊंगी इन पैसों से। ये जमीन मेरी माँ की अमानत है और उनका एक बहुत बड़ा सपना था जिसे अब मैं पूरा करूंगी। आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक बस मैंने यही सोचा कि बस वो दिन जल्दी से आ जाए कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर पाऊं। और आज वो दिन आ गया। मेरी माँ के सपने के आगे ये बंगला, गाड़ी, पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ मेरी माँ का सपना मायने रखता है। हाय रब्बा, मैं तो लुट गई। क्या मतलब है इसका? अपनी माँ का सपना पूरा करेगी? हाय, मतलब मैंने जो सारे सपने देखे हैं वो तो टूट जाने हैं। हाय हाय देविका, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी माँ तो बरसों पहले चल बसी थी ना, तुम क्यों बीती बातों पे उलझी हुई हो? अरे आज के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, जो इस दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? वो मेरी माँ है, उनकी जगह मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे क्या चाहती थी, और आज जब मुझे मौका मिला है ना, तो मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। कमाल है, ये देविका इतना कुछ बोली जा रही है और मम्मी जी चुपचाप सुनी जा रही है। ऊपर देविका पुत्र, वो तो तेरे बचपन की बात है, अब तो तू बड़ी हो गई है ना, और अब तो तू इस घर की नूह भी है।
अब तो हर लड़की को अपने ससुराल के मुताबिक ही अपने सपनों को बदलना पड़ता है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं चाची जी। इसीलिए अगर ये मेरा सपना होता ना तो मैं भूल जाती, एक पल में भूल जाती। लेकिन मेरा नहीं, ये मेरी स्वर्गवासी माँ का आखिरी सपना है और इसे मैं भूल नहीं सकती। पल्लवी तू बैठ, मैं ये पेपर्स रख कर आती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन अपनी माँ के लिए मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगी। मत मारी गई है इसकी तो सारी जिदायत अपनी मरी हुई माँ के सपने वास्ते लुटाएगी। हाय हाय, मुंह तक पहुंचाने वाला छिन गया मेरे हाथ से। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कि माँ के सपने का भूत ना उतारा ना मैंने इसके सर से, तो मेरा नाम भी मंजू ग्रेवाल नहीं। ये लोग तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। पैसा और ऐश्वर्या में सब कुछ नहीं होता है लाइफ में। जिस माँ ने अपनी जान दाव पर लगाकर मुझे जन्म दिया, उनकी आखिरी इच्छा मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगी। देविका, पता नहीं रवि क्या समझाएगा मुझे। अब कहीं ऐसा ना हो कि रवि भी अपने घर वालों की तरह सोचता हो। क्या इसने भी मेरी इस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ और सपने देखे हैं कि इसे एक आलीशान घर मिल जाएगा, एक बड़ी सी कार मिल जाएगी। नहीं अम्बे माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अभी तो इसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स जागी हैं, दिल में एक नई उम्मीद जागी है। इस उम्मीद को प्लीज टूटने मत देना। क्या हो देविका, कहाँ को गई तुम? मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए। हाँ मिल गए। अब बस ये पेपर्स ना मांग ले मुझसे। लाओ जरा दिखाओ तुसी, मैं चेक तो करूं सब कुछ ठीक तो है कि नहीं। लाओ। देख लिया जी, ऐसे तो इस लड़की की बड़ों के सामने जबान नहीं खुलती। थोड़ी सी जायदाद क्या मिल गई, इसके तो तेवर ही बदल गए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और हिम्मत तो उसकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। साफ मना कर दिया उसने। मेरी माँ के सपने के आगे ये बंगला, गाड़ी, पैसा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ मेरी माँ का सपना मायने रखता है। एक बार पूछा तक नहीं मुझसे कि मम्मी जी कैसे करना है, क्या करना है। अरे इसकी माँ के सपने के वास्ते मेरे सपने मिट्टी में मिला देती है। हाँ, ये मंजू ग्रेवाल ऐसा कदे नहीं होने देगी। अरे मैंने तो अपना हीरा जैसा बेटा दिया था उसे, और ये अपनी जायदाद को लेकर मनमानी करेगी। ये जायदाद ही तो है जिसकी वजह से तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई थी, वरना उस सावित्री की पोतियों को इस घर में कदम ना रखने देती मैं। बहू बनाना तो दूर की बात है, बिना इस जायदाद के कोई भी विवाह मेरे लिए मायने नहीं रखता। न रवि देविका का और ना ही देविका की उस बदनाम बहन का मोंटी के साथ। मैं अपनी छाती पे मुंह नहीं दलने दूंगी इस लड़की को, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी अभी तो मेरा दिल रवि को लेकर इतने सपने देखने लगा है। उसकी सच्चाई जानकर इतनी खुशी मिली है मुझे। क्या उसकी इस एक बात से ये सब कुछ बिखर जाएगा? क्या मेरे प्यार का सफर शुरू होते ही खत्म होने वाला है? पेपर्स तो ठीक हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स भी ठीक हैं,
तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी आगे उसे नहीं सुन पाऊंगी मैं। प्लीज कुछ मत कहना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस चीज का तुम्हें इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ। अब तुम अपनी माँ का सपना पूरा कर सकती हो और तुम्हारी माँ का आखिरी सपना पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कूल और अनाथालय खोलने के लिए जो भी परमिशन चाहिए मैंने उसके लिए ऑलरेडी पता कर लिया है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। और क्योंकि ये चैरिटी है तो हमें संस्था का नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब रवि मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने छुआ क्या मायने रखता है। प्लीज देविका, बाहों में रहो ना, अच्छा लग रहा है। छोड़ो। क्यों? ये तो नाइंसाफी हुई ना। जब तुमने मुझे गले लगाना था तो मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, हट जाओ। नहीं ना? अब जब मेरा मन कर रहा है तुम्हें गले लगाने का तो फिर हटने के लिए क्यों बोल रही हो? वो तो मैं बहुत खुश थी इसीलिए। मुझे भी तो खुशी हुई है ना, और मेरा भी हक बनता है कि मैं भी तुम्हारी खुशी बांटूं। बस बहुत बांट ली खुशी, अब छोड़ो। बस ये तो नहीं चल रहा, क्या करूं? कम का दिल मानता ही नहीं। दी, मैं जा रही हूँ। हटो, पल्लवी जा रही है। यार क्या हो गया मुझे, यार क्या हो गया मुझे यार। 440 वोट का झटका लगा है मुझे, 440 वोट का। यार बता नहीं सकता, मेरा सर घूम रहा है। एक काम कर, पानी पिला दे, जल्दी पानी पिला दे। पानी है यार, तुझसे कुछ पूछ के फायदा नहीं है। अब अच्छा लग रहा है मुझे। यार मैं तेरी साली की बात कर रहा हूँ, पल्लवी। यार गजब की खूबसूरती है उसमें, गजब की। साकित, तू मेरी पल्लवी से दूर रहकर समझा, और खबरदार अगर उसके बारे में ऐसी वैसी कोई बात की तो। क्या बोला तूने? तेरी पल्लवी? यार तेरी पल्लवी कहाँ से हो गई? और ऐसी वैसी बात? यार कैसी बातें कर रहा है तू? मैं ऐसी वैसी बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत है वो, कितनी खूबसूरत है वो। यार मैंने आज तक ना इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं मैंने आज तक ना। मैं आधा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि पल्लवी से शादी कर लूँ। हाँ मुझे प्यार हो गया उससे यार। क्या बोला तुमने? उससे दूर हो? क्यों भाई, क्यों दूर हो उससे? तेरी प्रॉपर्टी है क्या? देख भाई, तू तो साक्षी से शादी कर रहा है तो कर ले, उसके बाद तो पल्लवी फ्री है। किसके लिए? मेरी ना मत मारी गई थी, मैं तुझे रोक रहा था कि साक्षी से शादी मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, काम कर, प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले यार, प्लीज साक्षी से शादी कर ले उससे शादी। वो क्या है कि अगर तू शादी करेगा ना उससे तो पल्लवी के लिए मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा ना। साकित, तो अपनी गंदी नजर पल्लवी से हटा दे। गंदी नजर मेरी? यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो ऊपर वाले का दिया देन है यार, सीधे मेरे हाथों में आगे उसे ही देख रहा था मैं कि कितनी खूबसूरत है ये। कहाँ थी तू? प्यार हो गया उससे यार, अब क्या करूं? अरे इंसानियत नाम की कोई चीज तेरे अंदर है या नहीं? पहले तूने उस लड़की अनन्या के साथ चक्कर चलाया, उसके बाद देविका भाभी के पीछे पड़ा, और जब उस लड़की को हटाना था तो उसकी जान ही ले ली। और जब देविका भाभी की शादी हो चुकी थी तो अब एक नया चक्कर चला था। अरे किस टाइप का इंसान है तू? क्या बोल रहा है तू? इन लड़कियों के नाम गिन रहा तू? मैं नहीं जानता इन सबको, मैं तो सिर्फ एक ही लड़की को जानता था, देविका।
जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता था। अब पल्लवी आ गई ना, अब तो मैं सिर्फ पल्लवी से प्यार करूंगा, सिर्फ पल्लवी से। और भी तूने कुछ बोला था ना? हाँ, इंसान। पागल हो गया कि तू? अब तक मुझे जाना नहीं तूने। मैं शैतान हूँ, कबूल करता हूँ मैं। अब शैतान भी अपने हरकतों से बाज आ सकता है क्या? देख, मैंने ना अपने हालातों से समझौता कर लिया। सोच रहा हूँ कि उसकी बहन से काम चला लूं। साकेत, तू अपनी गंदी सोच लेकर यहाँ से निकल जा, अभी के अभी। यार, मैं तेरे बारात में आऊं, तेरा रिश्तेदार हूँ, कैसी बात कर रहा है? जाने के लिए कह रहा है? ये होती है मेहमान नवाजी? क्या हो गया तुझे? यार, मैं तो नाचने आया हूँ बारात में, पल्लवी के करीब जाऊंगा, थोड़ी सेटिंग करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। देख, वैसे मुझे भी जाना चाहिए, वो क्या कि वैसे भी तेरा लाडला भाई आता होगा तुझे घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। बारात में मिलते हैं, ऐश करेंगे। अच्छा, तू बहुत अच्छा था यार, बेस्ट ऑफ लक। मैं बाद में मिलता हूँ। ओ दीदी, क्या हो गया? मैं समझ सकती हूँ आपके दिल के हाल को। करोड़ों मिल जाते तो इस घर के वारे न्यारे हो जाते। सारे अंबाले में गरेवाल सबसे अमीर कहलाते, और दीदी आपकी इज्जत पे तो और 4 चांद लग जाते। पर ये आपकी बहू, इसने आपके सारे अरमानों पर मिट्टी पा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम भाभी जी। और दही जमाई आपने, मंथन करेंगी आप, मेहनत करेंगी आप, और मक्खन कोई और उड़ा ले जाएगा। मेरे मुंह से मक्खन छीन ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। मतलब मक्खन तो मैं ही खाऊंगी, और वो भी मलाई मार के। हाथ थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। मतलब तुझे मैं समझाती हूँ। हाँ, मेरे नाल। मॉन्टी का फोन। हेलो साक्षी, तुमसे एक बात पूछनी थी। हेलो मॉन्टी, क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया है ना? हेलो, हाँ मॉन्टी, हल्दी में तुमने फोन किया था, मुझे पता है, पर तुमसे बात नहीं हो पाई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो साक्षी, मैं यही कह रहा था कि तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया है ना, जो मैंने तुम्हें भेजा था। हेलो मॉन्टी, बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम क्या कह रहे हो? साक्षी, अभी आवाज आ रही है? अभी हाँ, अब थोड़ा बेटर है। साक्षी, मैं तुमसे यही कह रहा था कि साक्षी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ, और वो कोई और नहीं, तुम्हारी बहन पल्लवी है। मॉन्टी, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। कुछ पल्लवी के बारे में बात कर रहे हो तो? पल्लवी तुम्हारे घर आई है, मिली तुमसे? साक्षी, मैं यही कह रहा था कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और मैं आज नीचे मंडप पे नहीं आने वाला हूँ। मॉन्टी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? आधी अधूरी सी बात सुनाई दे रही है। मंडप में आ रहे हो ना तुम? वहीं पे बात कर लेंगे, क्या बात है, ठीक है? हेलो साक्षी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें तैयार होना है ना? मुझे भी तैयार होना है मॉन्टी, मंडप में बात कर लेंगे, जो भी बात करनी है तुम्हें, ठीक है? हेलो। अरे मॉन्टी को इतनी अर्जेंट क्या बात करनी है मुझसे, और वो भी ऐसे एंड मोमेंट पे? सामान की लिस्ट का रख दी मैंने। मुझे यहीं पड़ी है, ये पड़ी ना? आपने थोड़ी देर पहले यहीं रखी थी। हाँ, यही तो है। वो रेखा रानी, हाँ जी बीजी। वो जयमाला तो तैयार हो गया, और कितना जोड़ेगी? बस कर। बीजी 3 जयमाला तो हो गई, बस ये आखिरी मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, ताकि मेरा प्यार और आशीर्वाद इन चारों के साथ रहे। 4 जयमाला? तो तेरा क्या मतलब है? तो मोंटी और साक्षी 2-2 जयमाला पहनाएंगे एक दूसरे को? नहीं बीजी, एक मोंटी के लिए, एक साक्षी के लिए, एक मेरे लाडो के लिए, और एक रवि के लिए। क्या मतलब? ना देविका की जयमाला भी होगी? आहो बीजी। तेरा दिमाग खराब हो गया। और उसकी सगाई, संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्में तो हो गई है। अब ये जयमाला का नया नाटक करने की क्या जरूरत है? बीजी ठीक ही तो कह रही है रेखा, अब छोड़ अपनी ये जिद। देखो जी, आप नहीं जानते, पर मैंने देखा है, मेरे लाडो और रवि का रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। फिर आप कैसे भूल सकते हो कि इन हालातों में इन दोनों की शादी हुई है? ओ जी, एक के बाद एक रस्म करने के बाद इन दोनों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, और अगर हम सारी रस्में निभा लेते हैं तो इनका रिश्ता और भी मजबूत, अटूट हो जाना है।
देखो कि आप ऐसा नहीं चाहते और फिर रस्मों का असर तो दिल की गहराई तक पहुंचता है और जिंदगी भर बंधा रहता है। और फिर ये जयमाला वाली रस्म भी तो शादी का पहला पड़ाव है ना, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और तू इन बातों पे इतना विश्वास करती है तो फिर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। जो ठीक है वो। थैंक यू है जी। वो इस घर में तो हर कोई अपनी मनमानी करता फिर रहा है, बड़े बुजुर्गों की तो कोई सुनते ही नहीं है। और तुम्हारी माँ का आखिरी सपना पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। कितनी सच्चाई थी रवि की बातों में। कितना गलत इल्जाम लगाया था मैंने उस पर कि उसने मेरी प्रॉपर्टी के लालच में मुझसे शादी की है। वो कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उस पर इल्जाम लगाती रही और आज उसने मुझे गलत साबित कर ही दिया। और आज पहली बात गलत होने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि उसने मेरी सोच को ही बदल कर रख दिया। एक तो उसने मेरी माँ का सपना पूरा करने में मेरी पूरी हेल्प करने का वादा किया है। इनफैक्ट ये जमीन मेरे नाम पर होने से पहले ही वो इस बारे में सोच रहा था। मैं कितनी गलत थी उसको लेकर। थैंक यू अम्बे माँ। रवि को लेकर मैं जो सपने सजाने लगी थी, हाँ वो नहीं टूटेंगे। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त, ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है। किस्मत ने कुछ तो खेल वो फिर होके रहना है। मैंने लिखा किस्मत। आज उसकी हर बात मेरे दिल को छू गई है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? क्या मुझे सच में प्यार हो गया है? पता नहीं है कैसी फीलिंग है, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी खुशी दिल में समा ही नहीं रही है। मन करता है कि पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि मुझे प्यार हो गया है। रूह से रूह की बात है, जिस्म की तो मुलाकात है। एक बहाना आएंगे इश्क की जो ये उसने खुद आकर मुझे गले लगाया, वो भी इतनी खुशी से। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये कोई इशारा है मेरे लिए कि मुझे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि देविका के दिल में भी मेरे लिए प्यार जागा हो? हाँ रवि, ये प्यार ही है। वो खुद तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल देती हैं। हाँ रवि, ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि अब देविका मुझे पसंद करने लगी है। उसके दिल में मेरे लिए चाहत है। आई एम सो हैप्पी। मुझे लगता है कि अब तो मुझे अपने दिल खोलकर उसके सामने रख देना चाहिए। यस, अब यही करूंगा मैं। आज अपनी देविका को प्रपोज करूंगा मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, दीवानों की तरह चाहता हूँ। हाँ देविका, आई लव यू सो मच। I love you, Ravi. तू बस वो बोलती जा जो मैंने तुझे समझाया बस। चाची जी, आंटी जी। आ गई बस शुरू हो जा। अरे आप लोग यहाँ हैं? सारा काम हो गया ना? अगर कुछ बचा तो मुझे बता दीजिए, मैं कर लेती हूँ। क्या हुआ? आप दोनों
इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? बाकी सब बातें तो ठीक है पुत्र जी, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो तो रह गई। क्या? मैं कुछ समझी नहीं चाची जी। अब तुझसे मैं क्या कहूँ देविका पुत्र, सारे समाज में हमारी थू हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि कैसी बेशरम और बदनाम लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं। अब मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं इन बिरादरी वालों को? पर दीदी मुझे तो डर लग रहा है कि ये बिरादरी वाले हमें निकाल ना दे। अब ना इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए एक ही रास्ता है। मैं कुछ समझी नहीं। जी पुत्र, पैसे की चमक ही हमें बचा सकती है। चाची जी आप ये क्या? देख पुत्र, अब ना हमारी इज्जत तभी बच सकती है जब साक्षी अपने साथ खूब सारा सोना, पैसा, तगड़ा दहेज लेकर आए। उससे ना उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा और देखना सब कहेंगे कि लड़की कितनी अच्छी है, कितना सामान लेकर आई है। बेटा, पैसे में ना बड़ी ताकत होती है। क्यों दीदी, सच कह रही हो ना? जी आंटी को पता है मेरे परिवार वालों की इतनी हैसियत नहीं है, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। ओ जी पुत्र, उनकी हैसियत नहीं है पर तेरी तो है ना। मेरी कुछ समझी नहीं। तुझे अभी इतनी सारी जायदाद मिली है, तू तो अमीर है ना मेरे बच्चे। तू अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? साक्षी की खुशी से बढ़कर तेरे लिए ये जायदाद है? तू अपनी स्वर्गवासी माँ की इच्छा पूरी करने के चक्कर में अपनी चाची का दिल तोड़ देगी। सोच, जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी बेटी की शादी टूट गई तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। पुत्र जी, उन्होंने तो तुझे माँ की तरह पाला है ना? दीदी आप बताओ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं ना? अब हमें भी समाज में रहना है। इतना छोटा सा शहर है अंबाला, कहाँ मुंह छुपाती फिरूंगी मैं? मेरा भी तो इकलौता पुत्र है मोंटी, और मेरी नूं कुछ नहीं लेके आएगी। देवी का पुत्र, तू चुप क्यों है? कुछ बोल ना। समझ रही है ना मेरे बच्चे, मैं क्या कह रही हूँ? चाची जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ? वो पुत्र 5 मिनट, वो थोड़ी जनानियों वाली गल चल रही है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ पुत्र? जरा सोच इस बारे में, कुछ तो बोल। आंटी जी, आप कुछ कहिए ना चाची जी को, आपको तो सब कुछ पता है, आप समझाइए ना चाची जी को। देव का पुत्र, मैं जानती हूँ तू बिल्कुल सही कह रही है, पर पुत्र ये भी तो गलत नहीं है ना? मजबूर है। माँ कहाँ रह गई? अरे भैया कहाँ जा रहे हो आप? अरे कुछ नहीं यार, वो माँ को देखने के लिए जा रहा हूँ, शायद चाची के कमरे में होंगी। उन्होंने बताया नहीं कि बारात कहाँ से आएगी यार। अरे भैया मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि सब औरतें कुछ जरूरी बातें कर रही हैं, वो मेकअप वेकअप के बारे में। अच्छा। उन्होंने बोला कि 5 मिनट में आ रही हैं, तो चलो आप डोल शुरू करते हैं। हाँ आ जाओ। चाची जी, मेरी बात सुनिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। आपको पता है ये जायदाद ये मेरी है ही नहीं। अगर मेरी होती ना तो एक पल के लिए भी मैं बिना सोचे आपको ये दे देती। मैं बस अपनी माँ का वो अधूरा सपना पूरा करना चाहती हूँ। फिर साक्षी कहाँ से आ गई इन सब चीजों के बीच में? ये सब तो पहले भी हो रहा था ना। साक्षी और मोंटी की शादी तो पहले से ही तय थी। हम सारे फंक्शंस कर रहे थे ना, हंसी खुशी, सब लोग कितने खुश थे। आप भी तो राजी थी। फिर अचानक प्रॉपर्टी की बात कहां से आ गई? आप समझ रही है ना चाची जी, मेरे लिए मेरी माँ का अधूरा सपना पूरा करना बहुत जरूरी है। मेरी मजबूरी है, प्लीज समझिए। चाची जी, आप सुन रही है ना मेरी बात? तो तूने फैसला कर लिया, सोच तेरी बहन पर क्या गुजरेगी जब उसको पता चलेगा कि उसके मंडप से उसकी बारात वापस लौट गई।
अभी तो खुद समझदार है। मंजू जी कहाँ हैं आप? इधर आइए। हाँ आई ने चल रविंदर, बारात तैयार है।